राधे राधे एवरीवन, जय हो दशा माता की। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि घर पर ही बहुत आसानी से हम दशा माता के व्रत का पूजन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, दशा माता के व्रत के पूजन के लिए सबसे पहले हमें पीपल के पेड़ की जरूरत होती है। अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है तो आप वहां पर पूजा करके आ सकते हैं, नहीं तो आप एक दिन पहले ही पीपल की एक डाल मंगवा लें। उस डाल को जल के लोटे में या तो गमले में लगाकर भी आप दशा माता के व्रत का पूजन कर सकते हैं। और आप चाहें तो आप जो पीपल होता है उसके पत्ते थाली में रखकर भी दशा माता के व्रत का पूजन कर सकते हैं। तो चलिए, घर पर हमें पूजन कैसे करना है इसकी बहुत ही सरल विधि मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता का व्रत और पूजन किया जाता है। होली के 10वें दिन ये पूजन होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक डाल ले ली है पीपल की और एक मैंने यहाँ पर पीपल का पत्ता लिया है। दशा माता का जिस दिन आप व्रत करेंगे उससे एक दिन पहले ही आप ये डाल मंगवा लें, क्योंकि दशा माता के व्रत वाले दिन पीपल को तोड़ा नहीं जाता है। तो ये डाल मैंने कल ही मंगवा ली थी और अब देखिए, इसको मैंने गमले में लगा लिया। आप चाहे तो गमले में लगा लें, नहीं तो जल के लोटे में भी आप इस डाल को रख सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पर मैंने एक पट्टा रख लिया है। आप पट्टा भी रख सकते हैं या थाली भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखिए, अब हम पूजन शुरू करेंगे। सबसे पहले तो जब भी हम किसी देव वृक्ष का पूजन करते हैं, सबसे पहले हम उसमें जल सींचते हैं। माना जाता है कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को, यानी कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के पहले पूरे 10 दिन दशा माता पीपल के पेड़ में विराजमान होती हैं, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ का पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जल हमने सींच दिया है और घर की दशा को सुधारने के लिए हम दशा माता का व्रत करते हैं। अब देखिए, आप चाहें तो इस तरह से आप थाली रख लीजिए यहाँ पर, या फिर आप चाहें तो सीधा आप पटड़े पर भी पूजन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थाली भी रख ली है। थाली में सबसे पहले हम स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह है, जब भी आप कोई पूजा करें स्वास्तिक जरूर बनाएं। इसके बाद देखिए, थोड़े से यहाँ पर मैंने फूल रखे हैं। आप ये फूल या चावल रखकर गणेश जी को यहाँ पर विराजमान कर ले। या तो आप मिट्टी से बने हुए इस तरह के गणेश जी ले सकते हैं, या गणेश जी की आप कोई मूर्ति आपके पास है, फोटो है, तो वो भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें पीपल का एक पत्ता लेना है और ध्यान रहे कि एक दिन पहले ही आपको पीपल का पत्ता तोड़ के रख लेना है। दशा माता के व्रत वाले दिन पीपल का पत्ता नहीं तोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने पीपल का पत्ता ले लिया है। इस पर देखिए, हम दशा माता की आकृति बना लेंगे। आप ऐसे ही अपने मन में दशा माता मानकर ये आकृति बना सकते हैं, प्रॉपर आकृति बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, इस तरह से हमने आकृति बना ली है और इनको हम दशा माता का स्वरूप मानकर इनका पूजन करेंगे। अगर आपके पास दशा माता की फोटो या मूर्ति है तो आप उन्हें विराजमान कर सकते हैं। मेरे पास फोटो मूर्ति नहीं है, तो पीपल के पत्ते पर ही ऐसे दशा माता की आकृति बनाकर उनको मैं थाल में विराजमान कर लूंगी। अब देखिए, इस तरह का कच्चा सूत आता है। तो ये कच्चा सूत है मेरा। जो ये कच्चा सूत है, इसमें 5 धागे हैं। हमें 10 धागे लेने हैं और 10 धागे का दशा माता का डोरा बनाना है। तो देखिए, 10 धागे ले लिए हैं मैंने। 5 5 10 हो गए हैं ये। अब इसमें 10 गांठ हम लगा देंगे। पूरी 10 गांठ हमें गिन के लगानी है, ना भी एक भी कम होनी चाहिए, ना एक भी ज्यादा होनी चाहिए। तो देखिए, और जो गांठें लगाएंगे ना, आप नजदीक नजदीक लगाएं ताकि डोरा छोटा ना पड़े, और पहले ही आप डोरा बड़ा ले लें ताकि पूरी 10 गांठ इसमें लग जाए। तो इस तरह से पूरी 10 गांठ का ये हम डोरा बना लेंगे, जिसे दशा माता का डोरा कहा जाता है। इस डोरे को हमें हल्दी में रंगना है। तो थोड़ा सा आप हल्दी पाउडर ले लीजिए, या अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो साबुत हल्दी को पीस के भी आप पेस्ट बना सकते हैं। अब देखिए, इसको मैंने हल्दी से ऐसे रंग लिया है। थोड़ी सी हल्दी से ये रंग जाएगा बहुत आसानी से। जो ये डोरा है, इसका पहले हमें पूजन करना है, उसके बाद हमें इसे अपने गले में पहनना है। तो यहाँ पर देखिए, डोरा बनके तैयार हो गया है। अब हम इस डोरे को, जो स्वास्तिक है आपने बनाया है, उसके ऊपर आप रख सकते हैं, या थाल में कहीं पर भी आप इस डोरे को रख सकते हैं। इसका पूजन भी हमें साथ ही करना है। तो यहाँ पर देखिए, स्वास्तिक के ऊपर मैंने ये डोरा रख दिया है। अब हम अपना पूजन प्रारंभ कर देंगे। स्थापना सारी हो चुकी है, अब पूजन शुरू करेंगे। तो पूजन में सबसे पहले हम घी का दिया जलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, घी का दिया हमने जला दिया है। इसके बाद हम सभी को जल का छींटा लगा देंगे। तो देखिए, वैसे तो पीपल के पेड़ में हमने जल सींच दिया था, लेकिन अभी हम एक बार फिर से सबको जल का छींटा लगाएंगे, यानी सबको भाव रूप में हम स्नान करा देंगे। हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, दशा माता को, पीपल को, सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। दशा माता व्रत में टिक्कियां लगाई जाती हैं। 10-10 टिक्की लगाई जाती हैं पीपल के पेड़ पर। तो सबसे पहले तो देखिए, हम लोग रोली से तिलक करेंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को तिलक कर देंगे, दशा माता को, और जो डोरा हमने बनाया उसको भी तिलक करेंगे। उसके बाद हमें पीपल के पेड़ पर 10 टिक्कियां लगानी है। तो सबसे पहले आप रोली की 10 टिक्कियां इस तरह से पीपल के पेड़ पर लगा दें।
और देखिए यहाँ पर मैंने 10 टिक्कियाँ रोली की लगा दी हैं। इसके बाद हमें 10 टिक्की हल्दी की लगानी है। तो आप हल्दी पाउडर ले लीजिए, या आपने अगर गांठ वाली हल्दी भिगोई है तो उसे पीस लीजिए। उसके बाद पहले हम गणेश जी को, दशा माता को, डोरे को हल्दी की टिक्की लगाएंगे। उसके बाद जो पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ पर भी हम हल्दी की 10 टिक्की लगा देंगे। तो देखिए पहले रोली की हमने टिक्की लगाई थी, उसके बाद फिर हम हल्दी की टिक्की लगा देंगे। और इसके बाद हमें मेहंदी की 10 टिक्की लगानी है। तो देखिए आप कीप वाली मेहंदी ले सकते हैं, पाउडर वाली मेहंदी लेके उसे भी घोल सकते हैं। अब 10 टिक्की पीपल पर हम मेहंदी की भी लगा देंगे। देखिए रोली, हल्दी और मेहंदी की टिक्कियां तो सभी जगह लगाई जाती हैं। किसी किसी के यहाँ पर काजल की टिक्कियां भी लगाई जाती है। तो अगर आपके यहाँ पर काजल की टिक्की भी लगाई जाती है तो 10 टिक्की आप काजल की भी लगा दें। इसके बाद अगर आपके पास फूल है तो आप फूल समर्पित कर दें, फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजन कर सकते हैं। अब हमें गेहूं के आटे और गुड़ से बना हुआ भोग समर्पित करना है। तो मैंने यहाँ पर पूड़े बनाए हैं, पूड़े चढ़ा देंगे। आप चाहे तो आटे गुड़ से बनाकर आप हलवा भी चढ़ा सकते हैं। और देखिए भोग हमने लगा दिया। इसके बाद हमें 10 कुड्ढी गेहूं की करनी है। तो गेहूं का अनाज हम लेंगे, छोटी छोटी 10 कुड्ढी यहाँ पर हम कर देंगे। इसके बाद देखिए कुड्ढी करने के बाद हमें एक कटोरी में 10 पूड़े लेने हैं। आपने पूड़े बनाए हैं तो 10 पूड़े या गुलगुले आप ले सकते हैं, और आपने हलवा बनाया तो 10 चम्मच आप हलवा ले लीजिए। साथ में ही हमें 10 सिक्के लेने हैं। दशा माता के व्रत में 10 अंक का विशेष महत्व है, तो 10 अंक में ही चीजें चढ़ाई जाती हैं। 10 सिक्के मैंने यहाँ पर चढ़ा दिए हैं। अब अपने सीधे हाथ में 10 गेहूं के दाने लेकर हम दशा माता व्रत की कथा सुनेंगे। दशा माता के व्रत में राजा नल और रानी दमयंती की कहानी सुनी जाती है। कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कहानी सुनने के बाद जो हमने हाथ में 10 दाने गेहूं के लिए हैं वो हम पीपल के पेड़ को समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमने हाथ में 10 दाने लिए थे ना, वो हम पीपल के पेड़ में चढ़ा देंगे। इस तरह से हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद हमें करनी है परिक्रमा। तो यहाँ पर पीपल के पेड़ की 10 परिक्रमा हमें करनी है। कच्चे सूत को लपेटते हुए हमें परिक्रमा करनी है। अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कलावा लपेटते हुए भी ये परिक्रमा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम कच्चा सूत मैंने ले लिया है, और अब मैं पीपल की 10 परिक्रमा करूंगी। तो दशा माता के व्रत में 10 परिक्रमा की जाती हैं। आप इस तरह से 10 परिक्रमा कर लीजिएगा। घर पर आप पूजन कर रहे हैं तब भी 10 परिक्रमा करनी होती है, और अगर आप बाहर पूजन कर रहे हैं तब भी आपको दशा माता के व्रत में 10 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद फिर हमें करनी है दशा माता की आरती। तो यहाँ पर हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, और घर में सुख, शांति और बरकत बनाने के लिए माता से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमें दशा माता व्रत की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद देखिए सबसे पहले तो जो पिछले साल का डोरा था ना, उसको हम विसर्जित करेंगे। तो पिछले साल के डोरे को यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी हटाकर हम इसी मिट्टी में दबा देंगे। तो देखिए नया डोरा हमें बाद में बांधना है, पहले जो पुराना डोरा है उसको विसर्जित कर देना है। तो यहाँ पर देखिए पुराने डोरे को मैंने विसर्जित कर दिया है, तो इस डोरे को हम यहाँ पर दबा देंगे। इसके बाद जो हमने नया डोरा बनाया है, जो अभी बना के हमने स्वास्तिक पर रखा था, ये डोरा हमें अपने गले में पहनना है। आप इसको डायरेक्ट अपने गले में भी पहन सकते हैं। अगर डायरेक्ट गले में ना पहन पाए तो जो भी कंठी, मंगलसूत्र या चैन आपने पहनी है, आप उसमें इसको बांध सकते हैं। और देखिए आप इस तरह से आप यहाँ पर बांध भी सकते हैं इसको। और अगर आप इसको रोजाना नहीं पहन पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस डोरे को कहानी सुनने के बाद घर में किसी भी सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। अभी डोरा गीला है, जब ये सूख जाए तब हमें रखना है, नहीं तो फफूंद लग जाती है। तो यहाँ पर देखिए डोरे को आप कहीं पर भी रख सकते हैं या पहन सकते हैं। इसके बाद जो 10 सिक्के लिए हैं और 10 पूड़े लिए हैं, उनको हमें मिनसना है। तो हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इसके ऊपर से 2 बार वार देंगे, और ये हमें अपनी सासू जी को देना है। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो घर परिवार में जो भी महिला आपसे बड़ी है आप उनको ही दे सकते हैं, या पंडिताइन को भी दे सकते हैं। और जिस पत्ते पर आपने दशा माता की चित्र बनाया था, ये आप अपने लॉकर में रख लीजिए, बहुत ही शुभ रहता है। तो इस तरह से दशा माता व्रत का पूजन किया जाता है। फ्रेंड्स, घर में अन्न धन की बरकत के लिए, सुख शांति बनाए रखने के लिए दशा माता का व्रत और पूजन किया जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो दशा माता का पूजन आप जरूर करें। और दशा माता का पूजन कैसे करते हैं, पूजन में क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, दशा माता व्रत की कहानी क्या है, ये सारे वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से देख लेना। तो फिर मिलते हैं। जय दशा माता। राधे राधे।